हम नहीं कर रहे, है ना, इसको छोटे पार्ट में हम इसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने सवाल लिखा x बटे x प्लस 1 x प्लस 2, दो फैक्टर हैं, पहले वाले को लिखेंगे a अपान x प्लस 1 प्लस लिखेंगे b अपान x प्लस 2। अब सोचो अगर इधर एलसीएम ले ले, अच्छा एक लाइन और देख लो, x अपान हमने ये वाला एज इट इज रख दिया x प्लस 1 x प्लस 2 बराबर इधर एलसीएम ले लिया x प्लस 1 x प्लस 2, x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, इस जगह बचेगा a के साथ आ जाएगा x प्लस 2 प्लस b के साथ आ जाएगा x प्लस 1। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये इससे कट जाएगा, तो कुल मिलाकर के इससे जब हम ये काट देंगे तब बनेगा x इज इक्वल a x प्लस 2 प्लस b x प्लस 1। इसको हम समीकरण इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिए। अब ध्यान देना, x प्लस 2 बराबर अगर 0 मान ले तो x बराबर कितना हो जाएगा, -2। तो x बराबर -2 रखने पर इसमें पूरे में समीकरण फर्स्ट में x बराबर -2 रखेंगे, पहला फैक्टर x प्लस 2 एक x प्लस 1। तो पहले हम x इज इक्वल -2 इस पर अप्लाई करते हैं, तो इस जगह देखो -2 हो जाएगा। अच्छा सोचो इस जगह अगर -2 रख दें तो ये 0 हो जाएगा, तो ये बेकार हो गया, प्लस उधर बचा b के साथ इस जगह हमको क्या रखना था, -2, तो क्या बचेगा, -1, या हम कह सकते हैं इस जगह माइनस ऐसे बचेगा, implies that b इज इक्वल कितना हो जाएगा। अब देखो दूसरा फैक्टर क्या था x प्लस 1, तो x इज इक्वल अब कितना रखें, -1 रखने पर, जब x इज इक्वल -1 रखोगे समीकरण 1 में रखना है, -1 यहाँ पे किया -1। अब यहाँ पर अगर -1 करोगे तो ये 0 हो जाएगा, इस जगह अगर -1 करते हो तो प्लस का 2 है, तो इस जगह सिर्फ बचेगा a, implies that a इज इक्वल कितना आ जाएगा, -1। a और b के मान निकालना समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से समझ लो। देखो क्या किया हमने, हमें सवाल दिया गया था x अपान x प्लस 1 x प्लस 2, दो फैक्टर दिए गए, दोनों लीनियर फैक्टर हैं, एक घाती है। तो हमने क्या किया, सवाल को नोट किया, हम यहाँ पर समाकलन नहीं कर रहे पहले, तो ये समझ लो, दिमाग में बैठा लो, हम इसको छोटे छोटे पार्टों में तोड़ना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, सवाल को नोट किया, दो फैक्टर हैं, एक को a के बटे में, एक को b के बटे में, अगर हो सकता था x प्लस 3 भी होता तो हम उसको प्लस c के बटे में नोट करते। इसके बाद ये वाला तो एज इट इज रख दिया, इसमें हमने दोनों एलसीएम ले लिए, एलसीएम ले लिए तो a के साथ बचेगा x प्लस 2 प्लस b के साथ बचेगा x प्लस 1। इसके बाद इसको कैंसिल कर देंगे तो इधर x बचा, इधर x प्लस 2 और प्लस b x प्लस 1, समीकरण 1 नाम दे दिया। अब हम एक उठाएंगे कोई, इसमें x प्लस 1 मान लीजिए हमने उठाया, तो हम x बराबर -1 सबसे पहले रख रहे हैं, किसमें, समीकरण 1 में, जो समीकरण 1 बनाया उसमें x बराबर -1 रखेंगे, यहाँ पे -1 हो जाएगा, इस जगह -1 करोगे ये 0 हो जाएगा, -1 करोगे इस जगह a बचेगा, तो a इज इक्वल आ जाएगा -1, एक फैक्टर x प्लस 2 है, तो x इज इक्वल -2 रखा। जब -2 रख दिया समीकरण में, यहाँ पे -2 रखेंगे, ये 0 हो जाएगा, -2 रखेंगे तो ये -b मिलेगा, तो -b इज इक्वल -2। तो अब समझो हमारी, हम कहना ये चाहते हैं कि जैसे हमको ये सवाल मिला, देखना जरा, सवाल मिला हमें x अपान x प्लस 1 और x प्लस 2 dx, ये मिला, हम इक्वल लगाएंगे। हमने इस पोर्शन को दो भागों में ऐसे तोड़ा है, मतलब ये हटाना चाहें अगर हम, ये अगर हटाना चाहें तो हमें उसकी जगह ये रखने पड़ेंगे दोनों, तो हम इसको हटा करके एक के बटे में लिखे ले रहे a। अच्छा ध्यान ये देना कि a के बटे अगर x प्लस 1 है, अगर a के बटे में x प्लस 1 है तो a के बटे में ही x प्लस 1 यहाँ पे रखेंगे, जैसा यहाँ पे हम रख दिए x प्लस 1 dx और प्लस b के बटे में है x प्लस 2 dx। अब a और b के मान चूंकि तुम्हारे पास है, तो a का मान, तो a का मान है -1, तो इस जगह -1 अपान x प्लस 1 dx, और b का मान कितना आया था, b का मान आया था 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रल 1 अपान x प्लस 2 dx। अब देखो इसका समाकलन 1 अपान x प्लस 1 का बता सकते हो क्या क्या होगा, log mod x प्लस 1, इसको हमने कर दिया log mod x प्लस 1 प्लस 2, और ये हो जाएगा log mod x प्लस 2, और तब ये प्लस का एसएससी लग जाएगा। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब अगर इसको और हल करना चाहे तो देखो हमारे पास एक सूत्र होता है log m की पावर n इज इक्वल n log m।
ये जो आगे n होता है ना, ये पावर में चला जाएगा m की, मतलब अगर इस 2 को तुम यहां से हटाना चाहो तो ये इसके पावर में चला जाएगा, है ना। तो इस फार्मूले का प्रयोग करके देखो, ये ऐसे लिखा जाएगा log x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस log mod x प्लस 1 प्लस c। ये हमने बाद में रख दिया है, माइनस का था। अब एक सूत्र तुमने पढ़ा है log m माइनस log m, क्या होता है log m अपान m, तो हम इसको लिखेंगे log, ऊपर हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और अपान में हो जाएगा x प्लस 1 प्लस c, ऐसे ये हो जाएगा।